कि ये जो पर्ची से सरकार आया ये बेईमान है। भाजपा बोले ना आपने, यानी कि बीजेपी, यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी, वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। के वालिद ने, नरेश मीणा के वालिद को धोखा दिया कि साहब हम छोड़ देंगे 1 महीने में, तो इस सरकार को 20 तारीख को हम फाड़ेंगे, ये राजस्थान का नौजवान फाड़ेगा। पहला आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनेगा नरेश मीणा। हम राजस्थान को गुलामी से बचाएंगे। और आने वाले 20 तारीख से पहले नरेश मीणा रिहा नहीं होते हैं तो देखना जयपुर की सड़क के ऊपर भूचाल आएगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे जयपुर के अंदर और पूरी सड़कें जाम कर देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। देखिए, नरेश मीणा की रिहाई को लेकर इस वक्त ये जो समर्थक, ये नरेश मीणा के जो लोग खड़े हुए हैं, ये आने वाले समय में मांग कर रहे हैं। ये मांग है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, क्योंकि सरकार जो है लंबे समय से आश्वासन पर आश्वासन देती जा रही है। एक थप्पड़ कांड की वजह से नरेश मीणा आज जेल में है और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ये आने वाले समय में क्या आंदोलन होने वाला है? हमारे साथ में राकेश जी हैं, जो कि एनएसआई के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं पहले जी। देखिए, सबसे पहले तो हमने मीटिंग का कॉल बुलाया था और उसमें बहुत अच्छी संख्या में यहाँ लोग, मतलब एक छोटे से नोटिस पे आए हैं, वो आपके सामने है। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो हमने 20 तारीख का जो आंदोलन के लिए कॉल दिया है, उसके लिए पूरी तैयारी कमेटी के लोगों ने कर ली है और पूरी रणनीति उन्होंने कर ली है। उस रणनीति के तहत जो बीच में समय है उसमें हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार उससे पहले अगर रिहा करती है तो कमेटी आंदोलन को वापस लेगी, नहीं तो हमारा आंदोलन निश्चित है। इसमें लेकर सभी प्रदेश से जो आए हुए युवा है वो अपने अपने क्षेत्र में, ब्लॉक में, जिले में छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे, सरपंच से, जिला परिषद से, जिला प्रमुख से और वार्ड मेंबर से, जो छोटे छोटे ग्रुपों में मीटिंग करेंगे और अपने जनप्रतिनिधियों से, जहाँ एमएलए है, सांसद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो भी संसाधन है वो जुटाएंगे। और चूंकि आह्वान हो चुका है तो सभी लोग, अगर 19 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, क्योंकि 20 तारीख का तो कॉल दिया है, तो 19 तारीख तक सब लोग देखेंगे। 19 तारीख को शाम को सभी लोग पूरे प्रदेश से अपने जो भी साधन है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, गाड़ी है, बस है, ट्रेन है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, सब लोग एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करने की प्लान में। बिल्कुल, क्योंकि हमें आंदोलन हमने बहुत किए हैं, कांग्रेस में भी हमने बहुत आंदोलन किए हैं, एनएसयूआई में किए हैं, तो हमें पूरा आंदोलन किस तरीके से, मूवमेंट किस तरीके से लेके जाना है और किस तरीके से लोगों की उसमें ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो और पूरे प्रदेश में मैसेज जाए। तो अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन हो और लोग सड़क पर उतरे, क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि इस सरकार में आंदोलन कोई करता है तो उसी से ये सरकार बात मानती है। अगर बगैर आंदोलन के कोई सुनाई सरकार अगर अड़ चुकी है कि आंदोलन, और जब जनता सड़क पे उतरेगी जब ही कोई फैसला होगा, तो इसके लिए पूरी तैयारी है। छोटे छोटे ग्रुप में सब लोग आएंगे और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या में आपको राजधानी में लोग दिखेंगे। हम चाहते हैं कि आंदोलन, क्योंकि आंदोलन से आम जनता को ट्रैफिक की, सिग्नल की सब समस्याएं होती है, तो कोई नहीं चाहता आंदोलन करे, पेट्रोल डीजल जलाए, अपने जेब से खर्चा करे या जनप्रतिनिधियों से और उन लोगों से सबसे जुटाने के लिए आग्रह करे। कोई नहीं चाहता है। चाहता है सरकार अगर मामले को निपटाना चाहती है तो तुरंत रूप से उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब उनके पिताजी से बात हो गई, सारा मामला सोल्व हो गया, तो सरकार का समझ में नहीं आ रहा कि सरकार आखिर चाहती क्या है। देखिए, पूर्वी राजस्थान के नरेश मीणा स्टार माने जा रहे हैं, तमाम समर्थक हैं उनके, उसके बावजूद में भी मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया, क्यों नहीं छोड़ रहे? जी, यही तो मांग है ना कि मुख्यमंत्री जी ने जो समझौता किया था उसी के को याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी को वो ये मीटिंग रखी गई है। सांकेतिक मीटिंग थी। एक कॉल पे आप देखो हजारों युवा सर्व समाज के यहाँ पर आज जयपुर में आ गए शॉर्ट नोटिस पे, एक दिन के उसके ऊपर। तो आप देखिए, अगर 20 तारीख को अगर ये नहीं ये फैसला हुआ, नहीं सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो आप सही 1 लाख लोग, कम से कम हमारा टारगेट है मिनिमम 1 लाख से भी ज्यादा के लोग जयपुर की सड़कों पर आने वाले हैं। देखो, 20 तारीख को आंदोलन है जो बहुत व्यापक रूप में होगा और भजनलाल सरकार को 20 से पहले, मेरा तो सरकार को ये सजेशन है कि इस मामले को 20 से पहले निपटा लें, 20 तारीख को निपटना भारी होगा। एक थप्पड़ कांड की वजह से एक लंबा सफर जेल में तय किया नरेश मीणा ने, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि नरेश मीणा आज एक ब्रांड है और थप्पड़ क्यों पड़ा? थप्पड़ इसलिए पड़ा कि जो एसडीएम था वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा था और
उन लोगों को जो सर्विस में करते हैं उसका जो उनको जो पेमेंट मिलता है वो जनता देती है, जनता के टैक्स से जाता है। और जब जनता फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो मजबूरी में थप्पड़ पड़ा। तो वो भी प्रशासन भी कह रहा है कि कानून को अपने हाथ में लेना कहाँ का न्याय है? कानून हाथ में नहीं लिया गया है, कानून हाथ में नहीं लिया गया है। जो कानून को चलाते हैं वो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, तो उन फ्रस्ट्रेट होकर के उनको कानून समझाया गया है कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। आने वाले समय में क्या लगता है सर? देखिए, आने वाले समय में साफ सी बात है कि ये जो पर्ची से सरकार आया ये बेईमान है। इन्होंने हमें, इनके वालिद ने, नरेश मीणा के वालिद को धोखा दिया कि साहब हम छोड़ देंगे 1 महीने में। 4 महीने और हो चुके हैं, सानी की 7 महीने हो चुके हैं। अब साफ है 20 तारीख तक अगर ये सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो इस सरकार को 20 तारीख को हम फाड़ेंगे, ये राजस्थान का नौजवान फाड़ेगा। देख लिए आप, बहुत अच्छी बात है कि इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो नरेश मीणा है वो खुद भी जो है चप्पल नहीं पहन रहे हैं कि जब तक, और हमारे पिलोदा साहब हैं ये भी इधर तो 5 साल हो गए, ये भी नहीं पहन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में जो ईस्टर्न राजस्थान है यहाँ पर नौजवान जाग चुका है। और ये साफ है कि आप लोग ही समझो कि हम जो है नरेश मीणा को एमएलए बनाएंगे। अब एमएलए नहीं बनाएंगे, अब तो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ऐसा क्या? 101%। राजस्थान का पहला आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनेगा नरेश मीणा। सुपरस्टार नेता बनाने के प्लान में है? सुपरस्टार हम नेता हैं यार, क्या बात कर रहे हो आप? एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, राजस्थान के अंदर कौन नेता है मुझे बताइए? सारे गुलाम हैं, दिल्ली से चल रहे हैं। अगर नेता होते तो पर्ची से कोई आता क्या? गुलाम हुए ना, गुलाम हुए ना। तो यहाँ तो सारे गुलाम है। नेता तो हम लोग पैदा कर रहे हैं, नरेश मीणा आ रहा है, अब हम लोग हुकूमत करेंगे और गुलाम। तो एक समय तो नरेश मीणा भाजपा के साथ ही थे। देखिए, ऐसा होता है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, फिर वो समझता है, वो जब समझता है तो जब पॉलिटिक्स में आता है, जब वो पॉलिटिक्स में आता है तो देखता है कि यार ये तो भाजपा बोले ना आपने, यानी कि बीजेपी, यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी, वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब नरेश मीणा एक अलग दिशा में जाएंगे? कोई अलग दिशा नहीं है, हम राजस्थान को गुलामी से बचाएंगे, इन दोनों से, कांग्रेस और बीजेपी से। आ गई समझ में आपके? खुद का झंडा नेचुरली है राजस्थान हमारा, हम कैसे गुलाम हो सकते हैं? हम कैसे दिल्ली के गुलाम हो सकते हैं? लेफ्ट और राइट किसी तरफ नहीं जाएंगे, सीधे स्ट्रेट राजस्थान हमारा है, हुकूमत हम करेंगे, हमारा झंडा होगा और हमारा ही झंडा होगा। पूर्वी राजस्थान का एक एक युवा नरेश मीणा बनना चाहता है, ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह यह है कि जो दोनों सरकार हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इसने लगातार नौजवानों को फुटबॉल बनाया, खास तौर से पूर्वी राजस्थान। आप पूर्वी राजस्थान के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है किसी भी तरह का, जबकि वहाँ पे एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, मगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सब गुलाम की तरह रहे। आज वहाँ का जो नौजवान है वो परेशान है, बेरोजगार है, वो लेबर बना पड़ा हुआ है। और हम पूर्वी राजस्थान को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए नरेश मीणा के साथ हर पूर्वी राजस्थान का बच्चा खड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे नरेश मीणा? नरेश के लिए आप देख रहे हैं कि एक छोटे से सोशल मीडिया पे जो आज का जो मैसेज है उसे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। पूरे राजस्थान में उबाल है, नई क्रांति मोड़ ले रही है। और आने वाले 20 तारीख से पहले नरेश मीणा रिहा नहीं होते हैं तो देखना जयपुर की सड़क के ऊपर भूचाल आएगा, बड़ी क्रांति आएगी और ऐसा आंदोलन होगा जो सदियों तक लोग याद रखेंगे। इसमें सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की हमने खूब सुन ली, जैसे सरकार ने कहा वो हम वैसे चलते रहे, उसके अकॉर्डिंग चलते रहे। 25 तारीख को हमारा आंदोलन था, सरकार ने कहा चलो ठीक है, उनके माँ पापा जी सबसे वार्तालाप की कि आपके नरेश को गिरिराज बाबा की कसम खा के छुड़ा देंगे। अब उन जैसे सरकार ने कहा वैसे चलते रहे। हमारी कोई गलती नहीं है, सब युवाओं की रोष है। हमारे साथ अन्याय हुआ है सर, सरकार ने हमारे चलेंगे सरकार के साथ। अब सरकार की कहने में नहीं चलेंगे, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे जयपुर के अंदर और पूरी सड़कें जाम कर देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे, सोचने के एक मिनट सोचने के लिए सरकार के ऊपर मजबूर कर देंगे। देखिए आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखने लायक होगा, लेकिन अभी नरेश मीणा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तमाम ये समर्थक थे, तमाम वो लोग थे जो नरेश मीणा के लिए आए थे और आने वाले समय में नरेश मीणा की रिहाई के लिए एक बड़े आंदोलन की मांग कर रहे हैं।